बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एसेस के हवाले से, जो कि 10th क्लास के लिए हैं। तो इसमें पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है कि पास्ट पेपर में जो ऐसे बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है, और जो टॉप 10 हैं ये वो हैं जो कि आप कह लें कि हर साल ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, कि इनमें से एटलीस्ट वन ऐसे आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसके अंदर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आइए इसको शुरू कर लेते हैं कि टॉप 10 एसेस कौन से हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो पास पेपर्स में आ चुके हैं वो भी एंड पे लिस्ट दी गई है, ताकि आप उनको भी कंसिडर करके वो देख सकें। काफ़ी हेल्पफुल है ये यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं जी। पहला यहाँ पे जो ऐसे है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है, और ये आ जाए या मतलब आप यहाँ पे कह दो कि माय फेवरेट पर्सनैलिटी इसके ऊपर आ जाए, तो ये एक ही है। माय फेवरेट पर्सनैलिटी पे आए या कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर यहाँ पे आता है, तो ये एक ऐसे कंसिडर होगा। आप मतलब माय फेवरेट पर्सनैलिटी पे वैसे किसी पर्सनैलिटी पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये ऐसे याद है तो आप इसको माय फेवरेट पर्सनैलिटी में भी लिख सकते हैं। तो ये जिन ईयर्स में आ चुका है वो 2008 है, 9, 11, 13, 14 एंड 16। ये इन ईयर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। ये था नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे जो ऐसे है वो है विलेज लाइफ। और ये जिन ईयर्स में रिपीट हुआ है, यानी इसमें आपने देहात की ज़िंदगी कैसी होती है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो भी हैं वो उसको आपने डिस्कस करना होता है यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे है। और ये 2004, 5, 2009, 2012, 2014 एंड 2015 तक ये रिपीट हो चुके। नेक्स्ट नंबर 3 पर जो ऐसे है वो है माई हाउस। इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट जो हुआ है ऑलमोस्ट ये 5 साल पिछले, अगर आप 2010 से ऑनवर्ड अगर आप लें तो 5 साल जो है आ चुका है पिछले सालों में। 2010, 2014, 2015, 16 एंड 17 के अंदर जो है ये ऐसे रिपीट हो चुका है। तो मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी नंबर 4 पर, और वो है माई बेस्ट फ्रेंड। जिन सालों में ये जो है ये रिपीट हुआ है वो 2004 है, 2005, 2010, 2012 एंड 2017। मीन्स के 2004 से ऑनवर्ड अभी तक भी 2017 रिसेंटली मीन आप कह लो कि ये रिपीट होता चला है, और आगे भी इसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है माई बेस्ट फ्रेंड के। उसके बाद नंबर 5 पे है अ रेलवे जर्नी या अ सीन एट द रेलवे स्टेशन। इनमें से कोई सा भी आता है, सीन एट द रेलवे स्टेशन या रेलवे जर्नी, तो आप ये एक ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपने याद किया है। और 2006, 2008, 2013 एंड 2017 के अंदर रिपीट हो चुका है 4 साल, यानी 2006 से ऑनवर्ड यहाँ तक 2018 तक ये 4 साल 4 टाइम्स, मतलब आप कह लो कि 4 टाइम ये रिपीट हुआ है। और नंबर 6 पर हमारे पास है टेलीविज़न, जो कि शायद अब इतना आप कह लो कि इतना अहम नहीं रहा टेलीविज़न, लेकिन ये है कि टेलीविज़न के ऊपर ऐसे उसी तरह आ सकता है। यानी पहले हम इसके कह लो कि बेनिफिट्स डिस्कस करते थे ज़्यादा, जिसके अंदर ये होता था कि जी इस हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके ज़्यादा होते थे। अब इसके जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप ज़्यादा एड्रेस कर सकते हो। मीन्स के एनी हाउ कि ये अभी भी इसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द यूट्यूब अगर आप देखें तो यूट्यूब के मुकाबले में अब इसकी वो अहमियत जो है वो बहुत पीछे चली गई है। तो मीन्स के ऐसे अब इसके ऊपर आ सकता है। तो जिन सालों में ये रिपीट हुआ है वो है 2006, 2012, 13 एंड 14। इन ईयर्स में ये रिपीट हुआ है। नंबर 7 द मूनसून या अ रेनी डे। ये एक ही टाइटल है, इसके मूनसून पर आए या रेनी डे पर आए तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। जस्ट आपने थोड़े से वर्ड का ख्याल रखना होता है कि जब आप लिख रहे हो तो मूनसून के अंदर आपने वर्ड का चुनाव वैसे करना है, और द रेनी डे के अंदर आपने वर्ड जो है वो वैसे चूज़ करने होते हैं। तो जिन सालों में ये रिपीट हुआ है वो जी हैं 2011, 16 एंड 18। इन ईयर्स में ये रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 8 की तरफ। अ विजिट टू द हिल स्टेशन। ये कोई भी मतलब हिल स्टेशन मीन
एनी पर्टिकुलर हिल टाइप ऑफ एरियाज़ जो है आपने जब विज़िट किया है तो आप अपने रास्ते का बता सकते हैं, और ऑनवर्ड वहाँ पहुँचे, फिर क्या हुआ, फिर वहाँ का सीन सिनेरियो, जो आपकी एक्टिविटीज़ थी उसको, तो ये सारा उसका आपने एड्रेस करना होता है सारा। तो ये जो रिपीट हुआ है ये 2010 के अंदर, 11 एंड 16 के अंदर ये आ चुका है नंबर 8 पर। एंड देन नंबर 9, लाइफ इन अ बिग सिटी, या लाइफ इन अ सिटी भी आ सकता है, या लाइफ इन अ मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ या सिटी, इस तरह कोई भी आए तो मीन्स के ये शहरी ज़िंदगी के बारे में ये बताया गया। अब इसके यहाँ पे आपने ऑब्वियसली अपने पॉजिटिव टोन जो है वो यूज़ करनी होती है, तो पॉजिटिव टोन जो है वो यूज़ करते हुए आपने ऐसे वो लिखना है। तो उसके बाद आप इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं, मतलब शहरी ज़िंदगी है, लाइफ इन अ बिग सिटी है, तो उसके जहाँ फ़ायदे फ़वायद हैं तो वहाँ कुछ इश्यूज़ भी होंगे, वो आपने डिस्कस करने होते हैं। जिन सालों में ये रिपीट हुआ है वो अब तक 2015 और 2018 के अंदर ये रिपीट हो चुका है। ये हमारा नंबर 9 है। नंबर 10, माई एम्बिशन इन लाइफ, माई एम्बिशन। तो इसमें आपने अपना बताना होता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाट इज़ योर पैशन। तो पैशन के ऊपर आए या एम्बिशन के ऊपर आए, तो ये आप ऐसे जो है वो उसके ऊपर लिख सकते हैं। और ये 2014 और 2018 रिसेंटली, यानी अब हम 2018 में बात कर रहे हैं, तो ये इस साल जो पेपर थे इसके अंदर ये रिपीट हुआ, और आने वाले जो साल हैं जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर भी इसके इक्वली इंपॉर्टेंट चांसेस हैं। तो ये थे हमारे पास टॉप 10 एसेस जो कि बोर्ड के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुए। और अब आगे जो आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ वो आपके पास वो लिस्ट है जो कि आप कह लो कि जिसमें जिसको आप मज़ीद आपको कंसिडर शायद करना चाहिए, और उसके मुताबिक आप अपना खुद से भी एक आइडिया बना सकते हो कि अच्छा ये इनमें से कौन से चांसेस इस दफ़ा आने के ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ऐसे की लिस्ट सारी मैंने दी है इन्हीं में से आपको ऐसा आना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक ये जो भी एक लिस्ट मिलती है बोर्ड की तरफ से उसके अंदर ये शामिल है। वैसे तो ऐसे किसी के ऊपर भी अनसीन हो तो वैसे लिखना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होता है वो आपको पता होना चाहिए, और नॉलेज हो और वर्ड्स की वोकैबुलरी और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो तो कोई सब भी लिखा जा सकता है। एनी हाउ, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हैं मज़ीद कुछ ऐसे, और जैसे कि माय फेवरेट बुक है ये 2011, 12 एंड 2017 के अंदर जो 3 टाइम रिपीट हो चुका है 2011 से ऑनवर्ड अब तक। क्रिकेट मैच है 2006, 2013 एंड 2015, 3 टाइम रिपीट हुआ। कर्टेसी 2010, 2015, 2016 3 टाइम रिपीट हुआ। हॉकी मैच 2011, 2017 2 टाइम रिपीट हुआ। बॉय स्काउट 2012 एंड 2016 2 टाइम रिपीट हुआ। माई हॉबी 2012 एंड 2014 2 टाइम रिपीट हुआ। उसके बाद द लास्ट वन, लाइब्रेरीज 2009 एंड 2017 2 टाइम रिपीट हुआ। ट्रू मुस्लिम 2010, 2015 2 टाइम रिपीट हुआ। हेल्थ 2010, 2011 2 टाइम रिपीट हुआ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जस्ट 1 टाइम 2013। माई लास्ट डे एट स्कूल जस्ट इन 2007। सो दैट वाज द कंप्लीट लिस्ट दैट आई हैव बीन शेयर्ड विद यू पीपल। तो अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी हवाले से भी है तो आप उसको कमेंट्स में लिखें, और मज़ीद किस किस्म की वीडियो आप देखना चाहेंगे या किस चीज़ के ऊपर वीडियो आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको हेल्प कर सकती है तो ज़रूर लिखें ताकि उसको वीडियो बनाकर अपलोड की जा सके। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।